न्यूज़ नो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। लोकसभा चुनाव का तीसरा फेज जो है वो शुरू होने वाला है और इसी के चलते हम आपको बता दें कि पीडीपी की तरफ से ये मांग की जा रही है कि उन्हें सुरक्षा जो है वो प्रोवाइड की जाए। हालांकि हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू, जिनसे हम बात करते हैं। सर, पहले भी आपने ये मांग उठाई थी, अब दोबारा से मांग है, अब तो इलेक्शन भी है, क्यों पूरी नहीं की जा रही है? आपने कहा कि आप जो डीजीपी साहब हैं उनसे भी मिल चुके हैं, जो इलेक्टोरल कमिश्नर है उनसे भी मिल चुके हैं। देखिए, ऐसे है कि जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यहाँ पर आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम लेवल बैटलफील्ड देंगे और अपोजिशन की पार्टियों को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद डीजीपी साहब ने मीटिंग बुलाई हर एक पॉलिटिकल पार्टी की, हमारी पार्टी से भी लोग गए, बातचीत हुई। उन्होंने कहा जी लिस्ट दे दीजिए, जो आपके स्टार कैंपेनर है उसको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। उसके बाद हमने लिस्ट दी, उन्होंने कहा जी छोटी शार्ट कीजिए, हमने शार्ट करके भी दी। लेकिन आज ढाई दो चरण हो गए हैं, तीसरा होने जा रहा है। आज भी हमारे किसी सीनियर साथी को सिक्योरिटी नहीं दी गई। रजौरी पुंछ में कैंपेन चल रही है, हमारी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो पिछले एक हफ्ते से वहाँ हैं। मैं पिछले 12-15 दिन कश्मीर और वहाँ से होके वहाँ, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब वहाँ हैं, किसी को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। और रजौरी में एक इंसिडेंट जो हुआ था, हम वहाँ पर ही कैंपेन में जब इंसिडेंट हो गया, हालात सरकार ने ऐसे बना दिए हैं कि सिक्योरिटी की जरूरत है। और अब एक पार्टी के तो आप वार्ड प्रेसिडेंटों को सिक्योरिटी देना चाहते हैं, बीजेपी के हमारे बड़े नेता को आप सिक्योरिटी नहीं देना चाहिए। इस पे परेशान, मुझे बताइए ना, इसमें सरकार को तंगी क्या? अपने वादे से सरकार क्यों कर रही है? हमसे बातचीत कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, लिस्टें मांग रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे? अगर हमारे स्टार कैंपेनरों को भी आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो मैं समझता हूँ आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और सबसे बड़ी बात डीजीपी साहब के ऊपर आप ये क्वेश्चन मार्क है कि आज मुझे बताइए कि आप किस तरीके से ये कर सकते हैं कि आज आप मुझे बताइए, आप वादा करके क्यों मुकर रहे हैं? आपने लिस्टें मंगवाई हैं, आपने सब कुछ किया, तो आप क्यों इन हालातों से अभी मतलब कर रहे हैं इस तरीके से जो काम जो आप कर रहे हैं? तो आज हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि जो हमारे स्टार कंपेनर जो आपने लिस्ट मंगवाई है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की, हम कंपेन कर सकें। और ये कोई आपने आसान नहीं करना है, ये एक लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में है कि अपोजिशन को भी आपने साथ लेके चलना हो। लेकिन अगर बात की जाए, अब कुछ ही दिन रह गए, कैंपेनिंग भी जो है खत्म हो जाएगी, उसके बाद इलेक्शन जो है वो शुरू हो जाएंगे, तो क्या लगता है कि सिक्योरिटी क्यों मुहैया नहीं करवाई जा रही है आपको? मैं समझता हूँ इसका जवाब तो वैसे सरकार ही दे सकती है, तो इसलिए नहीं दी जा रही होगी कि ये लोगों के पास पहुंच ना पाए, पीडीपी जीत ना पाए, अपनी बात कर ना पाए लोगों के पास। देखिए, एक तो बात, हालात तो आपने खराब किए हुए हैं, तो लोगों के मन में एक बात तो है ना, तो डर तो रहता है। सिक्योरिटी एक आपने प्रोवाइड, जब एक पार्टी के आप वार्ड प्रेसिडेंट को देंगे तो दूसरी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट को क्यों नहीं देंगे, जो कि दूसरे नंबर पर है, महबूबा जी के बाद वो इंचार्ज है जम्मू सूबे, और वो लगातार कंपेन में है, लगातार आप चिट्ठियां लिख रही हैं, टेलीफोनिकली आप पूछ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, खुदा ना खास्ता हमारे किसी साथी के साथ मिस हैपनिंग होती है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ये जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इनकी जिम्मेवारी होगी कि ये बात करें क्यों मुकर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो है वो सरकार कहती है कि कश्मीर में हालात सामान्य है, राजौरी में हालात जो है वो सामान्य है, फिर सिक्योरिटी की क्या जरूरत? अब सामान्य ही हालात, 4 दिन पहले वहाँ रजाक, अब्दुल रजाक नाम की साथी की हत्या कर दी गई है, हालात सामान्य है। बिजबिहाड़ा में एक गरीब आदमी गोलगप्पे मारने वाले की हत्या कर दी गई, हालात सामान्य है। पंचंसी रजौरी पुंछ में आगे, हालात सामान्य है। धमाके उधमपुर शहर हो रहे हैं, हालात सामान्य है। इनकाउंटर सजना में हो रहे हैं, हालात सामान्य है। उनकी तरफ से अगर हालात सामान्य है तो बीजेपी के वार्ड प्रेसिडेंटों के पास पीएसओ क्यों है? अगर हालात सामान्य है तो उनको भी वापस कीजिए, अगर उनको दिए हैं तो बाकी अपोजिशन पार्टी के लोगों को भी दे दिए। ये मैं समझता हूँ कि एक चाल है, एक कवायद है कि शायद पीडीपी के नेताओं को प्रचार करने से रोकना है। मैं देखिए, मैं खुद 15-17 दिन से वहां था, मैं परसों रात को वापस आया। हालात वहां है ना, प्रॉब्लम तो है ना। तो जो अब लोग सब कर रहे हैं, आप बाकी पार्टी के लोगों को दे रहे हो, तो इनको देने में क्या तंगी है, मुझे बताइए। कुछ डिमांड भी अब एक उठाई जा रही है कि लोकसभा के चुनाव जो है वो डेफर किए जाए। अब वो भी एक इस कड़ी का दूसरा हिस्सा है। पहले तो ये बीजेपी कैंडिडेट वहां खड़ा नहीं कर पाई, जब कैंडिडेट इनसे खड़ा नहीं हुआ, जब चुनाव में देखा महबूबा जी जीतने जा रही है, तब ये चिट्ठियां लिखनी शुरू हो गई। जब आपका कैंडिडेट ही नहीं है तो आप किसके लिए वोट मांग रही है, क्या करना आपने, जब जाना नहीं है, यहाँ पीसी भी लिख रही है, उनका कैंडिडेट भी नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास एक वोट की पर्ची है पार्लियामेंट का वोट डालने का, अगर वो भी हक आप लोगों से छीनना चाहते हैं तो इलेक्शन कमिश्नर क्रेडिबिलिटी आज लोगों के बीच में फिर चेक हो। लेकिन बीजेपी तो ये कहती है कि राजौरी अनंतनाग सीट से कोई भी जीतेगा बीजेपी का ही होगा। तो फिर चिट्ठी को लिखते हैं वहां इलेक्शन ना हो। इलेक्शन आप करना नहीं चाहते, बीजेपी का कैसे होगा? वो उनकी एबीसीडीटी में है ना आजकल चल रही, मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। जोरी पुंछ का चुनाव तो कराने दो भाई, आप क्यों रोज डेफर करने की बात करते हो? आप क्यों चिट्ठी लिखते हो रोज? रोड कनेक्टिविटी, तो रोड कनेक्टिविटी क्या करनी है हमें बताइए। जब आपने जोरी पुंछ को अनंतनाग से जोड़ा था, तब हमने कहा था वहां बर्फ पड़ती है, अनंतनाग वो मुगल रोड खुली नहीं रहती। तो अगर आज मुझे बताइए, रजौरी वाले ने रजौरी में वोट डालना है, धराल वाले ने धराल में डालना है, पुंछ वाले ने पुंछ में डालना है, तो आप अपना स्टाफ भी अगर भैया नहीं वहां करवा सकते, तो मैं सोचता हूँ स्टाफ को अनंतनाग से थोड़ी लाना आपने।
अच्छा, अब आप ये कहते हैं ये रजौरी पुंछ में इलेक्शन मतलब डेफर कीजिए, रोड बंद है। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा भी तो कंपेन कर रही है ना, पहले 3 दिन वो पुंछ करके आई हैं, परसों से सुबह वो रजौरी शुरू कर रही हैं। वो तो पहुंच रहे हैं लोगों के पास, वो तो पहुंच रही है, रास्ता वहां से है ना, जम्मू से रास्ता लगता है, रियासी से रास्ता है। अगर एक रोड बंद भी उससे आज तक कभी हुआ कि मौसम को देख के इलेक्शन डेफर की जाती है? और आपको परेशानी ये है कि महबूबा मुफ्ती साहबा पार्लियामेंट में ना पहुंचे। मैंने इनको कहा था इससे अच्छा आप वहां उनका इलेक्शन लड़ना ही बैन करा दो ना, कि इलेक्शन नहीं लड़ पाए जी, हम इनसे खतरा है। जी। तो इसलिए ये रोकने की कवायद है जो कामयाब नहीं हो पाएंगे। और मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये आपकी क्रेडिबिलिटी का टेस्ट है, बीजेपी का नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी का टेस्ट है। आपके ऊपर विश्वास है, आज भी हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान को वोट की पर्ची पर विश्वास है कि हम अपने वोट से अपनी तकदीर बदलेंगे। तो बाकी फैसला आपने करना है, आपने वो विश्वास की बाली रहने देनी कि नहीं रहने देनी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर है। चलिए बहुत शुक्रिया बात करने। तो ऐसे हमारे साथ पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वरिंदर सिंह सोनू जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब फैसला जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ है, बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ है कि उन्होंने पीडीपी को सिक्योरिटी जो है मुहैया करवानी है कि नहीं करवानी है। क्योंकि इनका ये भी कहना है कि जो भाजपा सरकार है वो कहीं ना कहीं जो है वो पीडीपी से डरती है कि पीडीपी का जो मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जो है वो आगे ना पहुंच जाए। आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा, तब तक के लिए बने रहे आप द न्यूज़ नाउ के साथ।